Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के कट एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी हमको प्रूव करना है कि अगर दो कर्व का अलग अलग इक्वेशन दिया है, एक है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड सेकेंड इज एक्स वाई इज इक्वल टू के, इन दोनों अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर अगर काटे तो हमको ये प्रूफ करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। हम लोग करेंगे क्या, दोनों कर्व का टेंजेंट निकालेंगे। भाई दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटने का मतलब कि दोनों के टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये होता है। तो हम लोग दोनों कर्व से दोनों कर्व का टेंजेंट निकालेंगे, ठीक है, स्लोप निकालेंगे दोनों का मतलब, और दोनों स्लोप के बीच का 90 डिग्री एंगल है। तो आप पहले से ही जानते हो कि अगर दो टेंजेंट 90 डिग्री पर हैं तो दोनों टेंजेंट का मल्टीप्लाई करते हो तो -1 के इक्वल होता है। कुछ याद आ रहा है, आप क्लास 10 में पढ़े हो, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो सिंपल सा बात है, दोनों कर्व से हम लोग दोनों के टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और वो -1 के इक्वल रख देंगे और बस उसको सॉल्व करेंगे, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हो सकता है मेरी बात अभी आपको नहीं समझ में आई हो, बट मैं करवा रहा हूँ, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो गिवन कर्व का इक्वेशन पहले आप लिख लीजिए। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है बच्चों हमारे पास, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड सेकेंड हमारे पास क्या है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। देखिए दोनों इक्वेशन बहुत सिंपल सा है, हम अगर चाहें तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स वाई का वैल्यू निकालने का मतलब है कि किस पॉइंट पर ये दोनों कर्व या ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। वो पॉइंट तो निकालना जरूरी है ना भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्लोप निकालोगे तो हमको पॉइंट पता होना चाहिए। तो एक काम करिए, यहाँ पर हम लोग एक्स के जगह वाई स्क्वायर रख सकते हैं। देखिए भाई यहाँ से अगर हम लोग एक्स का वैल्यू इसमें रखें तो यहाँ से हमको वाई का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स की जगह आप क्या रखो, वाई स्क्वायर, और इनटू ये वाला वाई तो अपनी जगह है, इज इक्वल्स टू के हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, वाई क्यूब इज इक्वल्स टू के इम्प्लाइज वाई इज इक्वल्स टू, जब इधर क्यूब होता है तो उधर जाके क्या हो जाता है, 1/3 हो जाएगा। ये तो आपको पता है बेसिक्स मैथ में, इधर क्यूब है तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो देखिए वाई का वैल्यू हमको मिल गया। अब यही का वाई का वैल्यू आप रख लो इक्वेशन नंबर 1 में, चाहे एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर में, तो आपको एक्स का भी वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम गिवन कर्व x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इम्प्लाइज y की जगह क्या रख सकते हो, k पावर 1/3 और इसका स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर कर दो। और आपको पता है पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी आपको फाइनल मिलेगा 2/3। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में इतना तो आप जानते होंगे। तो देखिए x का वैल्यू ये आया, y का वैल्यू ये आया, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको क्या मिला, देन वी हैव इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्या मिला बच्चों, x कॉमा वाई। तो x की जगह क्या है, k टू पावर 2/3 और यहाँ पर k की पावर 1/3। तो यानी वो दोनों टेंजेंट या वो दोनों कर्व इस पॉइंट पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ तक आप करेंगे नोट, पॉज करके फिर मैं पेज को टर्न करूंगा। तो अब आगे हमको क्या करना है, दोनों टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है, ये तो करना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व, ठीक है, फर्स्ट कर्व दो अलग अलग का निकालना पड़ेगा ना। तो क्या होगा भाई, फर्स्ट कर्व पहले मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है, और ये भाई dy/dx ही होता है, यानी हमको dy/dx ही में निकालना रहेगा। तो क्या दिया है एक बार मैं क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ। हाँ, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो आप हर सेंटेंस में लिख ही लेना, अगर मैं लिखा हूं तब भी, नहीं लिखा हूं तब भी। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है x के रिस्पेक्ट में, और इसका हो जाएगा 2y इंटू dy/dx, इतना तो आपको पता होना चाहिए डिफ्रेंशिएशन में। अगर मैं बोलूँ आप dy/dx का वैल्यू बताओ तो 2y से डिवाइड कर दो तो 1/2y।
तो पहले कर्व का टेंजेंट पता चल गया, स्लोप टेंजेंट का पता चल गया। अब हमको पॉइंट भी पता है, पॉइंट हम लोगों ने निकाल लिया है, तो उस पॉइंट पर टेंजेंट क्या होता है निकाल लेते हैं। तो टेंजेंट एट पॉइंट क्या, पॉइंट हमारे पास क्या है, हम लोगों ने निकाला है भाई k पावर 2/3 कॉमा k पावर 1/3। तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं। तो dy/dx इज इक्वल्स टू ये 1/2 भाई, ऊपर में तो x का कुछ वैल्यू है नहीं और y की जगह क्या रखना है k पावर 1/3। तो आपको क्या मिला, पहले वाले कर्व के टेंजेंट का स्लोप मिल गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट वाले कर्व का स्लोप निकालते हैं, फिर हम लोग वैल्यू पुट करके उसका भी निकाल लेंगे। तो फिर लिखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ सेकेंड कर्व। ठीक है, सेकेंड कर्व। तो सेकेंड कर्व के लिए इक्वेशन क्या हमारे पास दिया है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। तो अगर मैं बोलूँ वाई इज इक्वल्स टू, पहले आप लिख लो तो के अपॉन एक्स हो जाएगा, और अगर आप एक्स को ऊपर ले जाना चाहोगे तो के पावर -1 लिख सकते हो। अब डिफ्रेंशिएशन करो फिर से, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा dy/dx, और ये क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट है बाहर, फिर nxn-1 से nxn-1, यही तो होगा। तो k माइनस ये 1/x² हो जाएगा, कैसे, ये -2 फिर ऊपर नीचे आएगा तो +2, यानी आपको फाइनली मिला dy/dx इज इक्वल टू -k/x²। ये सेकेंड कर्व के टेंजेंट का स्लोप है। अब ये भी उसी पॉइंट पर है, तो टेंजेंट आप सेंटेंस अपने मन से भी लिख सकते हो, टेंजेंट एट पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या था, k पावर 2/3 कॉमा k⁻⁴ 1/3। तो रख लीजिए यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू -k/x²। x² मतलब k⁻⁴ का स्क्वायर। तो फाइनली आपको ये मिलेगा -k/2 तो k⁻⁴/3, यही तो आपको मिलेगा। तो dy/dx का वैल्यू आपको ये मिल गया। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग और कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि एक के ऊपर भी है नीचे भी है ना, तो फाइनल आप इसको करोगे तो आपको ये मिल जाएगा -1/k⁻⁴ आता है करने ना, ये ऊपर जाएगा तो k⁻⁴ -4/3, फिर कैलकुलेट करके आप नीचे लाओगे तो फाइनली मिलेगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का ये क्लास 9th का चीज़ है, इतना तो आपको पता होना चाहिए, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है। तो -1/k⁻⁴ आ गया। तो इस तरीके से देखिए, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये सेकेंड वाले कर्व का स्लोप है, और दूसरा वाला जो हम लोग निकाले थे वो कौन सा था, ये था। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं आपको पहले बता दिया कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो -1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 के बराबर होता है, ये हमको पहले से पता है। ठीक है, नहीं पता है तो आप याद रखिए, m1 इसको m1 मान रहा हूँ, और ये क्या m2, ये क्या था आपका -1/k⁻⁴ इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बराबर होगा, -1 के इक्वल होगा। अब आपको सॉल्व करना, आई होप ये बहुत अच्छे से आता होगा, आप इसको बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लोगे कि मेरे को करना होगा, चलिए कर देता हूँ। देखिए ऊपर 1 × 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 है तो -1 ही रहेगा, ये 2 अपने जगह रहेगा। अब k⁻⁴ बेस से में तो पावर को ऐड कर लेते हैं, तो k के पावर क्या आ जाएगा 2/3, और ये इक्वल्स टू -1 वो तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपको क्या मिलेगा फाइनली 2k के पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 1, यही तो मिलेगा। लेकिन आंसर तो हमारा ये दिया नहीं, क्योंकि आंसर तो हमको दिया है क्या लाना है, वो आपका 8k² इक्वल्स टू 1। तो एक काम करिए, ये 3 को आपको हटाना पड़ेगा। 3 का बटेगा जब हम लोग बोथ साइड का क्यूब करेंगे, तो अगर हम लोग बोथ साइड का क्यूब करें तो क्या मिलेगा 2k के पावर 2/3 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब। कर सकते हैं,
भाई क्यूब मतलब कि ये 3 3 हमको कैंसिल आउट करना, क्योंकि आंसर हमको के स्क्वायर में दिया, इसलिए मैं कर रहा हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये 3 3 कट जाएगा, के स्क्वायर बचेगा और इक्वल्स टू 1। और देखिए यही आपको तो प्रूफ करना है, आप आंसर अपना देख लीजिए, हैंस प्रूफ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी तरीके से, और पसंद आया हो तो लाइक भी करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए। तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। यहाँ भी हमको टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन बताना है, तो वो आपको पता ही है, कई बार बता चुका हूँ कि y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1 नॉर्मल के लिए, सॉरी टेंजेंट के लिए, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स लिख दोगे तो वो नॉर्मल के लिए हो जाता है, ठीक है। टू द हाइपरबोला, वहाँ पर पैराबोला था इसके पहले वाले क्वेश्चंस में, यहाँ पर पैराबोला बोल रहा है। पैराबोला का इक्वेशन होता है, आप जानते भी हो, क्लास 10th में आप इक्वेशन के साथ फेमिलियर हो, क्लास 11th में आप भी पढ़े हो और 10th में भी पढ़े हो। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x0 y0। यहाँ पर थोड़ा सा फंसाने के लिए नंबर में पॉइंट नहीं दिया है, आपका x0 y0 दे दिया, तो टेंशन नहीं लेना, जहाँ x रहेगा वहाँ पर x0 रख देना, जहाँ y रहेगा वहाँ पे y0 रख देना, और कुछ भी नहीं करना। आप चाहो तो क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए गिवन इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन आपको बच्चों क्या दिया है, नोट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हाइपरबोला का इक्वेशन होता है। हाइपरबोला क्या होता है आप 11 में बहुत अच्छे से पढ़े हो, ठीक है। ये हो गया। स्लोप बताना, अगर इस पे टेंजेंट का स्लोप बताना है तो क्या करते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए कैसे करेंगे, कुछ बच्चे डिफरेंशिएशन में गड़बड़ा जाते हैं, समझ में नहीं आता है मतलब, ठीक है, जो भी है। तो डिफरेंशिएशन भाई आपको पढ़ के आना पड़ेगा, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि शॉर्ट में आपको बता दूं कि आपको समझ में आ जाए। देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, लेकिन किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो तो रूल क्या होता है, हम लोग कांस्टेंट को बाहर करते हैं, यानी 1/a स्क्वायर कांस्टेंट बाहर करेंगे और डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर का, इस टर्म के लिए हो गया। वैसे ही -1/b स्क्वायर बाहर हो जाएगा और हमको डी बाई डी एक्स करना है किसका, वाई स्क्वायर का, और राइट साइड कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। इतना तो आपको बनना चाहिए कम से कम बेसिक। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, और अपन ये वाला ए स्क्वायर में लिख दिया, माइनस 2y का हो जाएगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और अपॉन कितना है, बी स्क्वायर, ये तो आपको लिखना पड़ेगा, और इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े। अब देखिए हमको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए, तो आप इसको राइट ले जाइए, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, लेकिन इस पूरे को मैं लेफ्ट लिख रहा हूँ, इसको राइट लिख रहा हूँ, मतलब माइनस खत्म हो जाएगा, सीधा सीधा बात। तो आपको मिलेगा ये 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन हमको वैल्यू फाइनली क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इससे आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो चलिए डिवाइड कर लीजिए, तो क्या मिला, 2x अपॉन ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2y अपॉन बी स्क्वायर। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई हमेशा क्या करते हैं, ऊपर करते हैं, और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई क्या करते हैं, नीचे करते हैं। तो फाइनली अगर आप ऐसा करते हो तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, अरे भाई 2x इंटू बी स्क्वायर, 2x इंटू बी स्क्वायर अपॉन अंदर अंदर का नीचे करिए, तो 2y इंटू ए स्क्वायर, सॉरी मैं यहाँ लिख दिया। तो देखिए 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिला, बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, यानी आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यही मिला, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, ठीक है। यहाँ तक तो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, स्लोप निकालना। अब देखिए स्लोप तो हमने निकाल दिया, लेकिन क्वेश्चन में तो हमको पूछ रहा है क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग निकाल लेते हैं, तो लेकिन ये स्लोप किस पॉइंट पर है, वो पॉइंट भी तो हमको पता होना चाहिए।
ठीक है, तो चलिए पॉइंट निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, जैसे हर क्वेश्चन में कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट हमको दिया है ना x0 y0, तो उस हिसाब से अगर आप स्लोप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अरे भाई x की जगह x0 रख दो, y की जगह y0 रख दो, तो b² x0 अपॉन, इसको नॉट भी पढ़ते हैं, ठीक है, a² y0, जो भी आप पढ़ो आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमको पॉइंट पता चल गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग अच्छे से निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट करिए, फिर हम लोग दोनों इक्वेशन को निकालते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, x0 y0 या x0 y0। फार्मूला सेम है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू dy/dx इंटू x माइनस x1। तो क्या रखना है, y माइनस y0 का वैल्यू क्या y0 है, इज इक्वल्स टू dy/dx का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, रख लेते हैं b² x0 अपॉन a² y0 और इंटू x माइनस x1 की जगह x0 बाई x1 ये y1 ये है और dy/dx का वैल्यू ये। बस आप इसी को अरेंज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अरेंज करने तो आपको आता होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे अरेंज करने के लिए, आप अपने हिसाब से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपका मन करे। तो चलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा, इसका यहाँ करूंगा, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए a² y इंटू y0 माइनस a² y0 दो बार है तो y0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा b² x इंटू x0 और माइनस b² x0 का स्क्वायर, यही तो होगा। अब इसको आप फिर से अरेंज कर लीजिए। अब देखिए अरेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक साइड करिए, x0 y0 को एक साइड करिए, ठीक है। तो इसको आप कैसे करोगे, ध्यान से देखो, इसको मैं सेम लिख रहा हूँ, पहले इसको मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है। b² x0, कुछ बच्चों को अरेंज करने नहीं आता, अरेंज करने अच्छे से आना चाहिए। ये उसको राइट साइड ले जाओगे तो माइनस a² y0, लेकिन राइट साइड वाले को पूरे को मैं समझ लीजिए लेफ्ट साइड लिख दिया, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू, अब ये उधर चला गया था तो अब ये इधर रहेगा, तो आप जब इसको इधर करोगे तो आपका ये रहेगा प्लस हो जाएगा, तो b² x0 का स्क्वायर, अब ये तो इधर ही है तो इसको माइनस लिखे, माइनस a² y0 का स्क्वायर। समझ में बात आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं क्या किया, ये वाला को उधर ले गया, ये वाला टर्म राइट साइड ही था, ये उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, और पूरे राइट को मैं लेफ्ट लिख दिया और पूरे लेफ्ट को उठा करके मैं राइट लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड a² b² से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं इस बात को लिख दे रहा हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई a² b²। चलिए डिवाइड करिए, देखिए आपको क्या मिला, सिर्फ इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो b² x0 अपॉन a² b² माइनस a² y0 अपॉन a² b² इज इक्वल्स टू b² x0 स्क्वायर अपॉन a² b² माइनस a² y0 का स्क्वायर अपॉन a² b²। अब फाइनली देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर b² b² कट जाएगा, क्या बचेगा x0 अपॉन a² माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा, y0 अपॉन b² इज इक्वल्स टू b² कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x0 का स्क्वायर अपॉन a² माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा, y0 का स्क्वायर अपॉन b²। अब देखिए राइट साइड जो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b², ये गिवन इक्वेशन है और ये किसके बराबर है, क्वेश्चन में देखिए 1 के इक्वल है, तो क्या इसके जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1। तो फाइनल आपका आंसर क्या मिला, x0 अपॉन a² माइनस y0 अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1, और यही आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। लेकिन एक अभी आंसर आया ये, ठीक है, कौन सा भी आंसर आया आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी स्लोप ऑफ नॉर्मल भी हमको निकालना है, तो यहाँ तक आप नोट करिए क्योंकि मेरे को पेज को टर्न करना होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए।
तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप ऐसे निकाल लोगे क्या? मैं थोड़ा सा करके बता देता हूँ, बाकी आप इसको खुद से कर लीजिए, ठीक है। नहीं होगा तो चलिए मैं करा दे रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो मैं करा दे रहा हूँ। तो y माइनस ऐसे करके लिख लीजिए ना पहले, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट क्या है, x नॉट कॉमा y नॉट, यही है। इक्वेशन ये रहेगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बस यहाँ पर माइनस वन और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये तो आपको पता ही है। तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू, अब देखिए हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू भाई निकाला था, जस्ट उसी को उल्टा कर देंगे, माइनस के साथ लिख देंगे। तो आपको मैं वहीं से लिख देता हूँ ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन, उल्टा कर रहा हूँ, बी स्क्वायर एक्स नॉट, ठीक है, और इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। सॉल्व पूरा वैसे ही करना है जैसा आपको मैं बताया, ठीक है। अगर आप खुद से ट्राई कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो मैं तो करा ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए सेम टू सेम वैसे ही। तो क्या मिलेगा, वाई बी स्क्वायर एक्स नॉट माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू, इसका यहाँ करिए तो माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई नॉट और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट। देखिए माइनस इंटू एक्स करोगे तो ये माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई नॉट, और इसका इसमें करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस ए स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। अब फिर से वही अरेंज करिए आप इसको, जैसे अभी मैं अरेंज कराया आपके साथ। आप इसको भी आगे बढ़ा के अरेंज कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि ऐसे टफ हो जाएगा तो एक काम आप कर सकते हैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन था ना यहीं से आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, हमको लग रहा है ये ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। आप क्या करिए, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मतलब तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो y माइनस वाई नॉट अपॉन माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट, और ये आप सेम टू सेम लिखिए x माइनस एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि पुराने जैसे ये अरेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो। आप इस टर्म को उधर ले जाइए तो आप क्या लिख सकते हो, इसको आप सेम लिखिए x माइनस एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट, ये माइनस उधर जा करके प्लस हो जाएगा, y माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट, और उधर क्या बचा, ये सॉरी ये वाई नॉट है, और इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, ये टर्म उधर चला जाएगा तो इधर कुछ नहीं बचेगा, और यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे करिए, आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 को कंप्लीट किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।